ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। पढ़ेंगे हम कि
उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब डीवीसी इंटर कॉलेज, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय प्रमुख जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री पंकज सिंह जी, शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित उमाशंकर सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, विनय जी, निखिल पांडे जी, अन्य सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, सामने उपस्थित हमारे सभी गुरुजन बहनों भाइयों, आंगनबाड़ी बाल विकास पुष्टाहार से उपस्थित हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उपस्थित शिक्षक और सारे प्यारे बच्चे, अन्य न्याय पंचायत स्तर से हमारे बीच में उपस्थित निपुण बच्चे तथा अन्य सभी हमारे उपस्थित साथीगण, सर्वप्रथम आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और आज 1-1.5 घंटे में इस कार्यक्रम के संबंध में जो विस्तृत रूप से जो यहाँ चर्चा की जाएगी उसके संबंध में आप सब लोग सुनेंगे और उसका जो है लाभ भी उठाएंगे और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप हम सब लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाएंगे। अभी डिटेल में इस पर चर्चा होगी। वैसे भी जो है इस कार्यक्रम में जो है थोड़ा विलम्ब भी हो गया है। आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं जिसमें हमारे कई अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित होना चाहिए था वो आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी ऋषिया कला में 12 बजे कार्यक्रम है जहाँ मुझे भी जाना है और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनके यहाँ भी एक कार्यक्रम चल रहा है, वो भी जो है लगातार बार कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है। तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और जो उसी बीच में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम भी जो है इसी बीच कराना था और व्यस्तता के लिए सब कार्यक्रम करा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब भी हुआ और जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो भी संभवतः हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये सारे कार्यक्रम कराने में विधिवत टाइम की व्यवस्था होनी चाहिए और सभी थोड़ा मन से मानसिक रूप से सब लोग वहाँ पर उपस्थित हों। सब व्यस्त हैं। 11 बजे से वर्कशॉप भी चले ऑनलाइन, आप सब लोग देख रहे होंगे, उसमें भी सबको जुड़ना था। फिर भी इतने व्यस्ततम कार्यक्रम से भी समय निकाल करके आप सब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे आरपी साथीगण जो भी हैं वो इस कार्यक्रम को आगे अभी ले जाने का प्रयास करेंगे और व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में जो उपस्थित है, सभी का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सामने जो भी हमारे गुरुजन बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जितनी देर तक चलेगा उसमें जो है सब लोग प्रतिभाग करेंगे, अपनी बात रखेंगे और यहाँ से जो कहा जाएगा उस पर जो है उसको सुनेंगे और विद्यालय में उसको जो है लागू करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महाराजा देवी भगत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कलसर गोंडा आदरणीय श्री अजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय सर। विकासखंड सभागार में आज हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के तहत मन पर उपस्थित एक सुयोग खंड शिक्षा अधिकारी आर.के. सिंह सर, हमारे छोटे भ्राता सिसई के पूर्व प्रधान पंकज जी, मन पर उपस्थित सभी शिष्य बंधु, सामने बैठे सभी शिष्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, कस्तूरबा बालिका विद्यालय से प्रिय सुमन पांडे जी, उनकी बच्चियां, अन्य सभी शिक्षक साथीगण, आज अलग प्रकार से कुछ इतिहास दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस ब्लॉक की स्थापना सन 62 में हुई, उसमें मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय तालुदार सिंह का नाम ले रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक की स्थापना कराई और प्रथम ब्लॉक प्रमुख बने। आज भी ब्लॉक प्रमुखी स्वर्गीय तालुदार सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही, हम उनके पौध हैं।
हम चाहे 2 बार रहे या स्वर्गीय पप्पू परास जी का नेतृत्व रहा, उसमें आसाराम जी का नेतृत्व रहा, नीलम सिंह जी और वर्तमान में गुड्डू जी। मुझे पसंद था कि जिस बीज को स्वर्गीय तालुदास सिंह ने ब्लॉक की स्थापना करके समाज को दिया, उसमें हम सब लोग तेल डाल रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं आज के अवसर पर स्वर्गीय तालुदार सिंह संस्थापक, पूर्व प्रमुख तथा इस ब्लॉक में अभिन्न सहयोग देने वाले और हमारे पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू भैया, इन दोनों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत नमन करते हैं। और प्रयास मेरा होगा कि जो कुछ आप दोनों ने किया है, सम्मानित मंच हम सब आगे बढ़ाते रहें। ज़्यादा समय नहीं लेना है मुझे, लेकिन ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा है। हमारा आंगन हमारे बच्चे, सरकार के इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिसकनेक्ट होने से टीवी VCR कोई चीज़ आप जो चल नहीं पा रहा है। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके बच्चे ही आगे प्राइमरी में, उच्च प्राइमरी में आते हैं, तो इनका जो गैप था प्राइमरी का और आंगनबाड़ी का, सरकार ने अच्छा काम किया है, उस गैप को भरा है। गैप भर जाए, गैप भरेगा निश्चय ही, तो आगे शिक्षा की गुणवत्ता और बनी रहेगी। तो मैं सरकार की इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूँ। आज के अवसर पर शिक्षा मंत्री संदीप जी जो कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और विशेष रूप से सम्मानित मंच और जिन लोगों ने मुझे माला पहनाई है, एक तो ब्लॉक का रूप ये था, अब मैं मेन रूप में आता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मंच पर और मंच के सामने जितने भी बैठे हैं, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष, भगवान की कृपा सब पर है, लेकिन आपके गुरु के ऊपर कृपा ज्यादा है। हमें पसंदता है कि जिस क्षेत्र निकलते हैं हमारे शिष्य IAS, TCS, इंजीनियर, डॉक्टर, रेलवे में अध्यापक, वकील, जज और विभिन्न संगठनों के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। कितने प्रसन्नता की बात है। मुझे आज बताते हुए हंस हो रहा है कि हमने 20 तारीख को, अभी 1 सप्ताह पहले हमने एक कार्यक्रम लगा दिया, पुरातन छात्र परिषद। हालांकि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, फिर उसके बाद एक समाज को मेरी सेवानिवृत्ति भी है, लेकिन आने वाले समय में हम अगले साल जो है पूर्व प्रधानाचार्य के रूप में सही, लेकिन मैं इस पुरातन छात्र परिषद के कार्यक्रम को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं बीजारोपण के रूप में 20 तारीख को हमें कार्यक्रम करने वाले हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं आपका 2 मिनट समय लूंगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानाचार्य परिषद जो सबसे बड़ा है, उसके अध्यक्ष रामदेव सिंह, मंत्री सादेव सिंह, दोनों हमारे शिष्य। यही नहीं रुकते हैं हम, बेसिक इसके हमारे अध्यक्ष, मंत्री और दोनों मेरे लिए सब शिक्षक है, कोई गुट मतलब नहीं है। दोनों गुटों के हमारे अध्यक्ष, मंत्री भाई उमाशंकर सिंह बैठे हैं, नरेंद्र भैया बैठे हैं, RK शुक्ला जी बैठे हैं, इधर पांडे जी बैठे हैं, उधर हमारे बैठे हैं सामने। तो प्राथमिक के दोनों ग्रुप के अध्यक्ष मंत्री का मैं गुरु SDI महोदय, यही नहीं रुका, उच्च प्राथमिक के पांडे जी वो भी हमारे शिष्य, हम यही नहीं रुके। शिक्षा मित्र के प्रदेश के संयोजक शुक्ला जी वो भी यही शिष्य, यूटा के अध्यक्ष क्या नाम उम्र के रवि प्रकाश सिंह जी वो भी शिष्य, विशिष्ट BTC वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई अनूप जी वो भी शिष्य। हमने एक दिन BSA और DAO से कहा कि 75 जनपद में एक ऐसा जनपद ढूंढना है जिसमें विभिन्न संगठनों के जिले के लीडर्स का गुरु अजीत सिंह। प्रभु की बड़ी कृपा है, मैं सभी शिष्यों को अपनी बहुत शुभकामनाएं करता हूं। जिस पर पार्टी को हमने राजनीतिक पर पार्टी शुरू की, हमारे जो भी संगठन के हमारे शिक्षक नेता बैठे हैं, अपने अपने ग्रामों से, अपने क्षेत्र के धरोहर हैं, BDC प्रधान प्रमुख मेटर हैं,
उस रूप में भी हम आपका स्वागत करते हैं। आप विभिन्न संगठनों के जिले के पदाधिकारी हैं, साथ साथ आप टीचरों को लीड कर रहे हैं, हम उस रूप में भी आपका स्वागत करते हैं। मैं सम्मानित मंच जो सामने बैठे हुए सभी अपने शिष्यों से कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को हमने एक छोटा कार्यक्रम रखा है, पुरातन छात्र सम्मेलन रखा है। सम्मानित मंच की जिम्मेदारी है उस कार्यक्रम को सफल बनाने की। हम चूंकि इधर लगातार व्यस्त प्रकटन चल रहा है, फिर वैद्यनाथ धाम जाना है, एक दिन पिताजी की इलाज भी करानी है और फिर 19 तारीख तक हम 10-20 को फिर हम लोग मिलेंगे। तो हम चाहते हैं सभी लोग जो विशेष रूप से जो जनपद के मंडलों ब्लॉक के जो पदाधिकारी हमारे शिक्षक संगठनों के हैं, उनको विशेष रूप से अलग से मेरा आमंत्रण है। और हमारे जो भी शिष्य हैं सब एक बार हम सबको आमंत्रण दे रहे हैं। आज बड़े व्यस्त समय में फिर भी आपने इतना फूल माला लाद दिया है। लोग कहते हैं अजीत सिंह जी आप 18 घंटा चलते क्यों? कल भी मैं यात्रा शुरू किया हूँ, अपना यहाँ यात्रा करने के बाद स्कूल के बाद मैं मस्कनवा निपनिया दशा सिंह के कार्यक्रम में गए, फिर कूपनगर खुणारे और बगनान दौड़ गया, फिर बस्ती हमारे एक दियाव से सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने एडी बेसिक, वो बेसिक से बहुत जुड़े रहे हैं, एडी बेसिक बस्ती के टाइम वहाँ से आए। मैं क्यों चलता हूँ? मैं इसलिए चलता हूँ कि जहाँ हमारे लोग मिलते हैं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। अभी श्रीमती जी कह रही थी मुझसे आज सुबह, मैं जल्दी सादे उठा कॉलेज में चला गया, कहीं क्यों? अब तो रिटायर होने वाले हो, शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी छोड़ दिया है, अब तुम चले गए BSc के वहाँ निमंत्रण बस्ती चले गए, तुमने संगठन खत्म किया, अब कहाँ जा रहे हो? स्कूल तुम क्यों 7 बजे जा रहे हो देखने, या किसके बाद फिर जाते हो? इसलिए मैं लगातार जाता हूँ कि आप लोगों का प्रेम है। कहीं गए प्रधान मिले, BDC मिले, प्रमुख मिला, MP मिला, मिला, हमारे शिक्षक संघ के सब मिल गए। तो ज्यादा कुछ न कर मैं आज के अवसर पर इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कार्यक्रम लंबा चलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को, कस्तूरबा बालिका को विशेष बधाई, और सम्मानित मंच के जो गुरुजन बैठे हैं, ईश्वर से कामना है कि आप सब सतायु हो, स्वस्थ हो। और बड़ी अच्छी बात है कर्मचारी महोदय कि विभिन्न संगठनों के लीडर बैठे हैं, लेकिन पठन पाठन में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। अपने स्कूलों में पहले ये सब पठन पाठन करते हैं, उसके बाद शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मुझे फख्र इस बात का है कि बेलसर ब्लॉक जो 16 विकास खंड हमारे जिले जनपद में है, सब विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, सारे धुरंधर बेलसर से बैठे हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में बेलसर आगे हैं। हम सब मिलकर के बेलसर को ऐसे आगे बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सम्मानित मंच के को धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से हम नरेंद्र जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के अवसर पर आपने बुलाया। आप सदैव आगे बढ़ो, हम सदैव ईश्वर से कामना करेंगे आप आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आप सभी लोग राजेश शुक्ला जी, नरेंद्र सिंह जी, उमाशंकर सिंह जी, कुमार पांडे जी, वर्मा जी, विनय सिंह जी और सभी शिक्षक साथी व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनें और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्राइमरी में जो एडमिशन है, नामांकन है, वो 6 साल से
उसके पहले ही हमारे बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में नामांकित हो जाते हैं, या किया जाए कि वो जबरदस्ती नामांकित हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमारे विद्यालय में नामांकन में बहुत गिरावट आ रही थी। सरकार ने सोचा कि यदि अपने विद्यालय में ही आंगनबाड़ी के माध्यम से ये जो प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित करा दी गई, तो हमारे यहाँ ये बच्चे मिलने लगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जब प्राइवेट विद्यालय में चले जाते हैं तो हमारे यहाँ नामांकन नहीं हो पाता है। अब आपके माध्यम से हमारे विभाग को एक करके ये जोड़ा गया कि आपके यहाँ से 3 से 6 साल का बच्चा पढ़ेगा, प्री प्राइमरी की योग्यता प्राप्त करेगा, फिर हमारे प्राइमरी विद्यालय में नामांकित होगा। वो कुछ सीख कर भी आएगा, जिससे हमें सिखाने में भी आसानी होगी, हमारा नामांकन गैप भी नहीं होगा। चूँकि वक्ता बहुत है और हमारे साहब को भी कहीं जाना है, इसलिए बहुत विस्तार पूर्वक ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहायिका का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इन्हीं सब बातों पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे नोडल ARP श्री सत्यव्रत वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे श्री सत्यव्रत वर्मा जी के आएँ और आज के इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के आधार पर अपनी बात रखें। श्री सत्यव्रत वर्मा जी। धन्यवाद तिवारी जी। ब्लॉक सभागार में आयोजित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी मुख्य अतिथि गण जो हमारे बीच उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्री राम सर जी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय लेखाकार आदरणीय श्री राजेश कुमार शुक्ला जी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री और ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री आदरणीय श्री विंध्याचल शुक्ल जी, शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री आदरणीय श्री के पांडे जी, विनय कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, पवन उपाध्याय जी और हमारे विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षक साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए हमारी शिक्षिका बहने और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहने और इसके अलावा जो भी हमारे अभिभावकगण मौजूद हैं, उन सबका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथियों, हमारा अगर हमारे बच्चे कार्यक्रम विगत 3-4 वर्षों से हमारे विभाग में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं पर जोर दिया गया, जिसमें आयु वर्ग 5 साल से 8 साल तक के बच्चों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसमें 5 साल के बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद 1 और 2, 3 ये प्राथमिक कक्षाओं में हमारे बच्चे रहते हैं। वास्तव में जो प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट विद्यालय हैं, वहाँ पर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं चलती हैं, जिससे कक्षा 1 में जो बच्चे हमारे विद्यालयों में आते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसका बेसिक शिक्षा विभाग में भी अनुपालन शुरू किया गया है। कुछ विद्यालयों में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है इससे संबंध में, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी बहनें धन्यवाद की पात्र हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बच्चों को उनके अनुरूप खेल में शिक्षा प्रदान कर रही हैं, गतिविधियों के माध्यम से या जो भी उनके पास किट वगैरह उपलब्ध कराई गई हैं, किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, उनका इस्तेमाल करके वह बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं।
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के विभिन्न पहलू में जो कुछ शामिल हैं उस पर आइए थोड़ी सी बातें कर लें। खेल और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम और पेडागॉजी, बाल सुलभ और एक्सेसिबल आंगनबाड़ी केंद्र, बाल मूल्यांकन और विद्यालय की तैयारी, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन, सामुदायिक सहभागिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्षमता संवर्धन और निरंतर मेंटरिंग जो कि ऑलरेडी हो रहा है। इसके अलावा निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन लक्ष्य के नाम है, जैसे पहला लक्ष्य है कि बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखें। दूसरा लक्ष्य है कि बच्चे प्रभावी संचारक बने। और तीसरा लक्ष्य जो है, बच्चे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपने पर्यावरण और अनुभव से जुड़ाव कर पाते हैं। इसके अलावा तमाम गतिविधियां हैं, तमाम कौशल, तमाम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि बाल वाटिका के अंतर्गत हमारे विद्यालयों में हमारे आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा और वहां के नोडल शिक्षकों के सहयोग से तमाम गतिविधियां की जा रही हैं। और हम इसमें चाहते हैं कि इसमें का और अच्छा प्रयास किया जाए। जहां पर भी कार्य होने में कोई समस्या आ रही हो उसका निदान करते हुए हम लोग बच्चों को उनके लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा प्रदान करें। इसमें काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो कि प्री प्राइमरी क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे NCERT द्वारा राज्य ECC पाठ्यक्रम का निर्माण कराया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ECC का मैनुअल का निर्माण कराया गया, वार्षिक गतिविधि कैलेंडर का निर्माण हुआ है, 12 खेल और TLM से युक्त प्री स्कूल किट उपलब्ध कराए गए हैं। NBT प्रकाशित 7 पुस्तकों का सेट है, 6 बाल कहानियाँ और 1 TLM बनाने का पुस्तक। तो इस तरह से और प्री स्कूल किट, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा हमारे आंगनबाड़ी बहनें जो अपने स्तर से TLM का निर्माण करते हैं और गतिविधियां कराते हैं, उन सारी चीज़ों से, उन सारी वस्तुओं का उपयोग करते हुए हम लोग पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुधार पर बल देते हैं। और इस तरह समस्त जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ लागू हो रहे हैं उसमें हम जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमें बच्चों को शिक्षित करके एक मजबूत समाज का निर्माण करना और उसमें हम अपना जो भी योगदान है उसको 100% पूरा करेंगे। हमारे जो भी हितधारक हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए हम यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, सभी अभिभावकों, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों, सभी से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे विद्यालयों में जो भी योजनाएं चल रही हैं निपुण भारत से संबंधित, जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उन सब में आप सबका योगदान निरंतर बना रहे, जिससे कि हम उन बच्चों को, उन बच्चों के अभिभावकों को अपने विद्यालय से जोड़ सकें और उनको शिक्षित बना सकें, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शिक्षित समाज हो, स्वस्थ समाज हो, जिसके लिए हम सबका उत्तरदायित्व है कि शासन द्वारा जो बच्चों के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका धरातल पर अच्छे से लागू किया जाए। और इसीलिए यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने एक बहुत ही सुंदर मेड इन इंडिया पर एक गीत तैयार किया है। मेड इन इंडिया पर आधारित एक नृत्य कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं अर्चना, पूजा, आकांक्षा, नंदिनी, चंचल, कामिनी, ज्योति, मानसी, इन सभी छात्राओं के द्वारा ये गीत प्रस्तुत किया जाना है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय की शिक्षिका मैं सोनम और सुमन के निर्देशन में मेड इन इंडिया पर आधारित एक नृत्य नाटिका है।
Orchestra. कैसी है यार अमीरी, कैसी दिलदार गरीबी, अच्छा है क्या क्या है बुरा मुझको बता। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। मेरे इंडिया, मेरे इंडिया, एक दिल चाहिए रच मेरे इंडिया। ओ हो मेरे इंडिया, एक प्यारा सोनिया, एक दिल चाहिए रच मेरे इंडिया। ओ हो मेरे इंडिया, मेरे इंडिया, एक दिल चाहिए रच मेरे इंडिया। हमारा आंगन हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं मन के सच्चे, बहुत ही अच्छे हैं मन के सच्चे। हमारा आंगन हमारे बच्चे बने हैं हम इनके राहबर तो बढ़ेंगे आगे हैं धुन के पक्के, बढ़ेंगे आगे